बहुत मनाने और रोने के बाद हम अपने साथ फिल्म देखने के लिए अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। मुझे जोर देना पड़ा कि अगर मैं फैंटास्टिक बीस्ट्स नहीं देख पाया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम टिकट काउंटर पर गलती से मिलेंगे और साथ में टिकट खरीदेंगे। ये एक अच्छा विचार था। अंजू और अशोक एक दूसरे को देखकर खुश हुए। कितना सुखद आश्चर्य, अशोक ने कहा। अंजू मुस्कुराए। जब हम इंटरवल के दौरान पॉपकॉर्न खरीदने के लिए बाहर आए तो अंजू और अशोक पहले ही बातचीत शुरू कर चुके थे। क्या तुमने कल टेनिस मैच देखा? अशोक ने पूछा। ये वास्तव में रोमांचक था और मैं फेडरर की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, अंजू ने उत्साह से कहा। वे वास्तव में बहुत दोस्ताना लग रहे थे और उन्होंने कविता और मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमें कोई आपत्ति थी। थिएटर में वापस जाने से पहले मैंने वास्तव में अशोक को ये कहते हुए सुना, वह बहुत खुश थी। अंजू बहुत खुश हुई। ये काम कर गया। ये बहुत उत्साहवर्धक था और कविता और मैं अंजू और अशोक को वे महत्वपूर्ण शब्द और वाक्यांश बताते रहे। अजीब बात यह है कि अंजू अशोक के बारे में मेरी कही गई किसी भी बात को सुनने से कभी नहीं थकती थी। वह खुश दिखती थी और अपने पसंदीदा फिल्मी गाने गुनगुनाती हुई घर में घूमती रहती थी। सड़क पर दो और आकस्मिक मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं और हमें पूरा यकीन था कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैंने अंजू को एक बार देर रात फोन पर बात करते हुए चौंकते हुए भी देखा था। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो वह झल्ला उठी, तुम क्यों जानना चाहती हो? लेकिन अपराधबोध से लाल हो गई और दूर चली गई। हमारे अभियान को शुरू हुए 2 सप्ताह हो चुके थे और हम प्रगति से संतुष्ट थे, लेकिन किसी तरह कुछ भी ठोस नहीं हो रहा था। खैर, कविता और मैं उन्हें काफी आगे ले गए थे। निश्चित रूप से उनमें से कोई जल्द ही प्रश्न पूछेगा। इस बीच अम्मा और भी अधिक बेचैन होती जा रही थी और अंजू अपने इनकार में और भी अधिक उग्र होती जा रही थी। इसके अलावा अशोक का वीजा आ गया था। उसे 2 सप्ताह में जाना था। वे एक दूसरे से कुछ क्यों नहीं कह पाते? कविता ने हताश होकर पूछा। शायद वे अभी भी एक दूसरे की भावनाओं के बारे में निश्चित नहीं हैं। अब तक कविता और मैं रोमांस के विषय पर विशेषज्ञ बन चुके थे। उन सभी उपन्यासों के लिए धन्यवाद जिन पर हमने शोध किया था। हो सकता है वह किसी और से प्यार करती हो सकता है कि उसे कोई भयानक बीमारी हो और वह उस पर बोझ नहीं डालना चाहता हो। आखिरकार ऐसी बहुत सी बातें थीं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं था। रविवार की सुबह थी और हमारे माता पिता अंजू से प्रस्ताव पर सहमति लेने की कोशिश कर रहे थे। इस बार मैं निश्चित रूप से उत्सुक थी। मैं अपने पिता के हाथ में संभावित दूल्हे की तस्वीरें देखने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रहना पसंद करूंगी, अंजू ने फिर से अपने कान बंद करते हुए कहा। कम से कम यह फोटो तो देखो, भले ही तुम उससे मिलो नहीं। बहुत होशियार लड़का है, अप्पा ने जोर देकर कहा। अगर तुम हाँ कहो तो हम आज कैलाश अपार्टमेंट में जा सकते हैं। अचानक मैं उत्सुकता से भर गया। मेरे माता पिता ने अभी भी अच्छे प्रस्ताव की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैंने अपने पिता के हाथ से फोटो छीन ली। यह अशोक था, एक सामान्य मुद्रा में, कैमरे से दूर देख रहा था। जाहिर है कि उसे नहीं पता था कि इस तस्वीर का इस्तेमाल दुल्हन की तलाश के लिए किया जाएगा। अरे, मैंने जोर से कहा, वह कविता के भाई अशोक जैसा दिखता है। इससे अंजू का ध्यान गया। वह कमरे में जाने के लिए रास्ते में रुक गई। उसका नाम अशोक है, मेरी माँ ने बीच में कहा। वह कुछ हफ्तों में अमेरिका जा रहा है। एक बहुत ही योग्य लड़का, राज्य स्तर पर टेनिस भी खेलता है। ओह, अंजू ने बड़बड़ाया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए फोटो पर नजर डाली कि यह वास्तव में वही है। अंजू, अगले हफ्ते एक बहुत ही शुभ तिथि है। हम सभी एक साधारण शादी ही चाहते हैं, अम्मा और अप्पा ने उम्मीद से कहा। ये पहली बार था जब अंजू ने वास्तव में मेरी बात सुनी थी। अंजू ने अपने कंधे उचका दिए। मैं हार मानती हूँ, उसने बिना किसी संदेह के कहा। जो चाहो करो। उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसके होठों पर एक गुप्त मुस्कान देख सकता था। उसके बाद बड़ों ने सब संभाल लिया। जब अशोक को खबर सुनाई गई तो उसने कोई विरोध नहीं किया। कविता ने मुझे बताया कि जब उसे अंजू की तस्वीर दिखाई गई तो वह वास्तव में खुश दिख रहा था। शादी 1 हफ्ते बाद हुई। कविता और मैंने पहली बार कांजीवरम साड़ी पहनी और महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त हो गए। अंजू की सहेलियों ने पूछा, क्या ये प्रेम विवाह था? वह शर्मा गई और बुदबुदाई, एक तूफानी रोमांस। अम्मा ने एक करीबी रिश्तेदार से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हमें अंजू के लिए इतना अच्छा प्रस्ताव मिला। आखिरकार वह एक अरेंज मैरिज के लिए राजी हो गई। कविता और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, केवल हम ही सच्चाई जानते थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।